हेलो व्हाट्सअप गाइस। आई एम आर के। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। एंड अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। पुनर्विवाह एपिसोड 20। लेट्स स्टार्ट। रूही अपने कमरे में बैठ बोर हो रही थी। सोचती है क्या करूँ क्या करूँ, कुछ मन सा नहीं लग रहा है। ना जाने हंसिका से बातें करने की बहुत मन कर रही है। पता नहीं, वो तो बहुत बिजी होंगी, ऑफिस में कामों में लगी होंगी। अगर मैं उन्हें कॉल करूँगी तो शायद डिस्टर्ब ना हो जाए एंड वो कहीं यहीं पे ना आ जाए। मुझे तो इस बात की डर है। यही सोचते सोचते वो सोचती है क्यों ना पेंटिंग किया जाए। तो बस वो अपना ब्रश एंड पेंट उठाती है, करने लगती है पेंट। ना जाने क्यों इस बार उसने पेंट में तो खूबसूरत चेहरे बनाए थे। रूही को नहीं पता था वो भी क्या बनाने वाली है, क्या बना रही है। बस हाथ जो एक दूसरे से मिल रहे थे। पहले यहाँ से स्टार्ट करती है रूही एंड उसके बाद एक फिगर सा बनता है। दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। रूही बस अपने ख्यालों में खोई कुछ तो सोच रही थी। फिर उसके बाद लिप्स टच होते हैं फिगर में, उस तस्वीर में। फिर उसके बाद एक खूबसूरत चेहरा बनता है अंशिका एंड रूही की। जब तस्वीर बन के तैयार हो जाती है तो रूही भी देख के थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, बट मुस्कुराती है, खुश हो जाती है। उसे ये देख के अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तस्वीर रूही और अंशिका के किस करने की थी, बहुत प्यारा था। रूही खुश होके ये तस्वीर को कवर करती है एंड अपने जो अलमीरा होते हैं ड्रेस, उसके साइड में ऐसे रख देती है। तस्वीर बनाते बनाते 2-3 घंटे बीत गए थे। हर दिन भर की शायद समय ही ख़त्म हो गए थे। इधर अंशिका भी काम में बिजी तो होती है, लेकिन ना जाने क्यों अपना फ़ोन चेक करती है कि काश रूही जी का एक मैसेज होता। वो पूछती मुझसे, कुछ तो कहती, बट कोई बात नहीं, मैसेज नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये सोच के अंशिका अपने मन को तसल्ली दे अपना काम करती है। काम ख़त्म हो के वो रूही को मैसेज करती है, रूही जी क्या आप डिनर करने के लिए बाहर चलेंगी साथ में? रूही ये मैसेज देख के खुश हो जाती है, क्योंकि उसका भी मन था कि वो अंशिका के साथ टाइम स्पेंड करे। एंड अभी तो अंशिका ने सामने से पूछा था कि वो डिनर बाहर करने के लिए, तो रूही बोलती है हाँ हाँ ठीक है चलूँगी। कब तक रेडी होना है? अंशिका बोलती है मैं घर पे आ जाऊँगी, फिर मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी उसके बाद से। तब तक अगर आपके कुछ रेडी होने के लिए अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप अभी से हो जाओ, मैं तो अभी ऑफिस से निकल रही हूँ। इतना कह के अंशिका फ़ोन रख देती है। इधर रूही भी फ़ोन रखने के बाद से सोचने पड़ जाती है कि क्या पहनूँ। फर्स्ट टाइम हम दोनों की इस तरह से डिनर बाहर होंगी, मुझे कुछ अच्छा पहनना चाहिए। रूही को कुछ समझ में नहीं आता कौन सा आउटफिट चूज़ करे, वेस्टर्न या फिर साड़ी। बहुत कुछ कंफ्यूज होने के बाद से रूही साड़ी चूज़ करती है। उसे लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम से मैंने साड़ी पहनी ही नहीं है, मैंने शादी के बाद से पहनी ही नहीं हूँ, तो क्यों ना साड़ी ही पहनती हूँ। ये सोच के रूही साड़ी निकालती है एंड उसे पहन लेती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूही जब अपने आप को देखती है आईने में तो उसे यकीन नहीं होता है कि कुछ टाइम से पहले जो रूही दिख रही थी वो रूही है ही नहीं, ये एक नई रूही है, एक अलग सा। उसे अपने आप से ही बहुत प्यार सा होने लगता है। वो अपने आप को देख के खुश हो जाती है कि मैं इतनी अच्छी भी दिखती हूँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। इधर अंशिका की माँ आती है एंड बोलती है रूही बेटा आप रेडी हो गई? तो रूही बोलती है माँ आपको कैसे पता? तो अंशिका की माँ बोलती है कि अंशिका ने कॉल करके उसने पूछा है कि वो आप रेडी हुई हो या नहीं हो, क्योंकि वो ट्रैफिक में थोड़े से फंस गई है, तो उसने बोला कि आपको जाके देखने के लिए। वैसे रूही बहुत सुंदर लग रही हो। रूही बोलती है सच में माँ मैं अच्छी लग रही हूँ? अंशिका की माँ बोलती है अरे नज़र न लगे। इतना कह के वो अपने आँखों से काजल निकालती हैं एंड अंशिका के कानों के पीछे लगा देती है एंड कहती है सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो रूही, ऐसे ही रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो।
रूही कहती है अच्छा माँ, अंशिका कितना देर में आएंगी? तो अंशिका की माँ बोलती है बस ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी, वो आ ही जाएगी। अ, अभी तो 7:30 हो रहा है, तो ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है। रूही बोलती है नहीं माँ, मैं किचन में कुछ हेल्प कर दूँ? अंशिका की माँ बोलती है नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेड है ना, वो लोग संभाल लेंगे, एंड आप जाओ अच्छा से एंजॉय करो, हमारी चिंता नहीं करना। रूही बोलती है ठीक है माँ। एंड इतना बोलते ही तब तक अंशिका भी आ जाती है। एंड अंशिका जब आती है तो पहले उस रूही दिखती नहीं, क्योंकि रूही की माँ अंशिका की माँ रूही के सामने खड़ी होती है, इस वजह से रूही दिखती नहीं है। तभी अंशिका अपना बैग मोबाइल निकाल के रखती है एंड कहती है माँ वो थोड़ा सा लेट हो गया है, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? इतना बोल के वो अपनी माँ को देख रही थी। तभी अंशिका की माँ बोलती है ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, लेकिन रूही ज़रूर रेडी हो गई है। ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो तुम भी रेडी हो जाओ एंड तुम लोग डिनर करने जाओ, हमारी चिंता नहीं करना। इतना कह के वो कमरे से बाहर जाती है। अंशिका जो है वो अपना, जब तक इसकी माँ कुछ कह रही थी, अंशिका अपने हाथ से वॉच एंड पर्स वगैरह सब कुछ निकाल रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि रूही जो है वो रेडी हो गई है। जैसे ही उसकी माँ कमरे से बाहर जाती है, अंशिका के ये सब जो काम होते हैं वो कर लिए होते हैं, तो वो अपनी नज़रें उठा के अचानक से उसकी रूही पे जाती है। उसे तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि उसने जो भी देखा वो एक उसका सपना था। वो फिर से देखती है एंड इस बार जब देखती है तो रूही भी जो है वो अंशिका की तरफ ही देख रही थी। उसे भी बहुत क्यूरियस फील हो रही थी कि अंशिका मतलब इस तरह देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। रूही ये चीज़ नोटिस करना चाहती थी, इसलिए जब से अंशिका कमरे में आई थी, रूही की निगाहें तो एक टक अंशिका पे ही टिकी रहती है कि उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं, उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही, क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? पता नहीं, इस तरह के सवाल रूही के मन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन जब अंशिका की नज़र रूही से मिलती है तो रूही के तो अंशिका के तो होश ही उड़ जाते हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है। तभी अंशिका कहती है हाँ हाँ, आप रेडी हो गई हैं? रूही बोलती है हाँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, कुछ और पहन लूँ? एंड इतना कह के रूही घबराते हुए ऐसे मुड़ जाती है। तभी अंशिका रूही का हाथ पकड़ के कहती है नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब आप इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। तभी रूही बोलती है क्या मतलब है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अंशिका बोलती है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अभी आपने साड़ी पहनी है ना, ओह गॉड, आप बहुत हॉट एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी रूही बोलती है बस ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका? अंशिका बोलती है मैं बताऊँ ज़्यादा क्या होता है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतना कह के अंशिका रूही के करीब आने लगती है। तभी रूही कहती है क्या मतलब है अंशिका, आप क्या कहना चाहती हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? अंशिका बोलती है एक बात बोलूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? रूही बोलती है मतलब वो बात पे डिपेंड करती है ना, वो बात कैसी होंगी? अंशिका बोलती है पता नहीं, लेकिन मैं बोल ही देती हूँ कि मतलब आप जो है ना वो मैं यार, हम डिनर करने नहीं जाए लाइक नहीं जाते हैं ना, आप इतनी खूबसूरत लग रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि आपको कोई ऐसे देखे। ये कह के हंसिका अपने सर पे हाथ रख के ऐसे बालों को ऐसे करने लगती है, ऐसे करने लगती है। रूही बोलती है क्या मतलब है, हम बाहर डिनर नहीं करेंगे? ये कह के रूही थोड़ी सी मायूस हो जाती है। तभी हंसिका बोलती है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो और मैं नहीं चाहती कि मतलब आपको कोई ऐसे देखे। तभी रूही बोलती है अच्छा ठीक है, तो आपको बाहर नहीं डिनर करना, ठीक है कोई बात नहीं, हम घर पे ही डिनर कर लेते हैं, मेरा भी मन नहीं था। तभी रूही के अचानक से इस रिएक्शन से अंशिका समझ जाती है कि अंशिका क्या कहना चाहती थी, रूही के ऊपर से गया है। तो अंशिका बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं आपके साथ बाहर डिनर करना चाहती हूँ। अब मुझे 10 मिनट दो, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ एंड मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इतना कह के अंशिका वॉशरूम की तरफ तेज़ी से भागती है। रूही भी अंशिका को इस तरह से जल्दबाजी में भागते हुए देख के थोड़ी सी उसके भी हंसी आ जाते हैं कि इन्हें क्या हो गया अचानक से, अभी तक तो ये डिनर कैंसिल कर रही थी और अब अचानक से इससे भाग रही हैं। अंशिका वॉशरूम में जाने के बाद से अपने मिरर के सामने खड़े होके वो अपने आप को नहीं, वो रूही को देख रही थी कि उसके सामने रूही खड़ी है वही ड्रेस में,
वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अंशिका को फ़ील होता है उसके हार्ट बीट बढ़ गए थे। लिटरली बिना छुए, बिना कुछ किए उसके हार्ट बीट बढ़ गए थे। अंशिका कहती है यार मैं प्यार में इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे उनको देख के ही मेरे हार्ट बीट ऐसे बढ़ रहा है। उफ़! मैं क्या करूँ? एंड तभी अंशिका सोचती है कि अगर मैं 10 मिनट में रेडी नहीं हुआ ना, पता नहीं वो डिनर के कैंसिल ही ना कर दे। अंशिका भी रेडी होके बाहर आ जाती है एंड दोनों डिनर के लिए घर से निकल जाते हैं। जब डिनर के लिए अंशिका एंड रोहित बाहर जाते हैं तो अंशिका बहुत ही जेंटलमैन टाइप से कार की डोर ओपन करती है। रूही ये देख के थोड़ी-सी इम्प्रेस हो जाती है, क्यों ना हो, हर लड़की का सपना होता है कि उसका जो भी हॉबी हो, वो उसके लिए इस तरह से कार की डोर ओपन करो। एंड जब वहाँ पे पहुँचने के बाद से रूही एंड अंशिका वापस से डोर ओपन करती है एंड रूही को अपने हाथ में हाथ रखे उसे रेस्टोरेंट की तरफ ले जाती है। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। आगे पीछे सामने के लोग जितने भी थे, 1 मिनट के लिए तो ज़रूर रूही और अंशिका की इस जोड़ी को देख तारीफ़ करते हैं कि क्या क्या मस्त जोड़ी है, कितनी खूबसूरत है दोनों के दोनों। एंड उसकी वाइफ़ रूही, उफ़! ये तो कितनी खूबसूरत लग रही है साड़ी में। कुछ गर्ल्स ऐसे बातें करती है कि अंशिका भी कितने हॉट एंड हैंडसम लगती है ना सूट में। इस तरह की बातें हो रही थी, अंशिका भी सुनती है कुछ ऐसे फुस-फुस बातें एंड कुछ रूही भी सुनती है। बट इन दोनों का क्या है, ये दोनों तो अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड अंशिका बहुत ही जेंटलमैन तरीके से चेयर खींचती है एंड रूही को बैठाती है। रूही ये सब चीज़ नोटिस कर रही थी एंड बहुत खुश हो रही थी। रूही मन में ऐसे बहुत हैप्पी होती है एंड उसका मूड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी अंशिका रूही को मेनू कार्ड देके बोलती है, आप ऑर्डर कीजिए ना। रूही बोलती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कर दो ना। अंशिका बोलती है, आप एक बार ट्राई करो तो सही। एंड इस तरह से बोल के अंशिका रूही को कन्विंस कर देती है कि वही ऑर्डर करे। रूही ऑर्डर करती है, उसने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तभी अंशिका बोलती है, शैम्पेन ऑर्डर करें? रूही बोलती है, बट आप ड्रिंक नहीं करती ना। अंशिका बोलती है कि हाँ, मैं नहीं करती ड्रिंक, बट थोड़ी-सी पी लेते हैं ना, क्या जाता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-सी। तो रूही बोलती है, बट मैं नहीं पीती अंशिका, मैंने भी कभी नहीं पी है। तो अंशिका बोलती है, थोड़ी-सी बस, मतलब हाफ़ ऐसे सेलिब्रेट करने के लिए तो पी ही सकते हैं ना। रूही जब अंशिका की इस तरह से इनोसेंट फेस देखती है तो वो बोलती है, ठीक है फिर, आपका इतना ही मन है तो थोड़ी-सी पी लेंगे, बट ये मेरी फर्स्ट टाइम होगी। अंशिका बोलती है, कोई बात नहीं, मेरी भी होगी। तभी रूही बोलती है, लेकिन अगर आप पी लोगे तो फिर कार कैसे चलाओगे आप? ये तो इल्लीगल है एंड ये रिस्की भी है। तो वही अंशिका ने तब तक तो ऑर्डर कर ही दिए थे एंड शैम्पेन भी आ गए थे। तो अंशिका बोलती है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी-सी पी लेना, मतलब एज़ अ टेस्ट कर लेना। एंड आप मेरे सामने टेस्ट नहीं करोगे तो फिर किसके सामने करोगे? रूही बोलती है, नहीं अंशिका, मुझे नहीं टेस्ट करना। अंशिका बोलती है, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर लिटरली आपको लाइफ में ऐसे कभी भी ऐसे लगे कि अरे यार मैंने टेस्ट ही नहीं किया, तो फिर ये फ़ील नहीं हो, तो इसलिए आप चाहो तो आप अभी टेस्ट कर सकते हो। तो रूही बोलती है, ठीक है, मैं थोड़ी-सी टेस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं। अंशिका बोलती है, आपकी मर्ज़ी, मैं बस आपको ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी चीज़ें आप पे है। तभी इन दोनों के डिनर हो जाते हैं एंड जैसा कि अंशिका ने ऐसे सजेस्ट किया था, तो रूही वो जो शैम्पेन की 1 पैक होते हैं उसमें से पी लेती है। रूही को तो उतनी अच्छी लगती नहीं है, बट ऐसा टेस्ट करने के लिए उसने पी लिया था। अब रूही का तो थोड़ा-सा दिमाग घूम रहा होता है। तो अंशिका बोलती है, क्या मैंने बेकार में ही मैंने ऐसे कर दी, एंड इन्हें देखो, ये तो मुझसे भी ज़्यादा ऐसे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। रूही बोलती है, आपने क्यों पिलाया? देखो मुझसे चला तक नहीं जा रहा है। अंशिका बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपको गोद में उठा लेती हूँ। इतना कह के अंशिका रूही को गोद में उठा लेती है एंड कार में बैठा देती है। तभी रूही बोलती है, मैं ठीक हूँ अंशिका, मुझे होश में है, मैं क्या हो रहा है, बस मुझसे होता नहीं है, थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला थोड़ा-सा दिख रहा है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, मैं सब कुछ याद है मुझे कि क्या हो रहा है। अंशिका बोलती है, अच्छी बात है। तो रूही का थोड़ा-सा मन ठीक नहीं होता क्योंकि उसने शैम्पेन पी थी, तो अंशिका बोलती है, मैं कार के मिरर नीचे कर दूँ? तो रूही बोलती है, हाँ कर दीजिए, फ्रेश एयर आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अंशिका कार के मिरर नीचे कर देती है। तभी अंशिका रूही को थोड़ी-सी खामोश बाहर की तरफ देखते हुए देख रही थी। तभी अंशिका एक सॉन्ग प्ले करती है एंड बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग होता है। रूही ये चीज़ फ़ील कर पा रही थी कि माहौल जो है वो अचानक से बदल सी गई है इस गाने की वजह से। वो सॉन्ग इतना रोमांटिक था कि रूही एंड अंशिका दोनों एक-दूसरे को अब
एक दूसरे को पाने के लिए तड़पने से लगते हैं। ना तो अंशिका कुछ कहती है रास्ते भर, ना ही रूही कुछ कहती है। बस दोनों इस सॉन्ग को सुन के बस कहीं न कहीं उस चीज़ को उस सीन में फ़ील कर रहे होते हैं एंड उस समा में खो जाते हैं। ऐसे ही घर आ जाती है। अंशिका रूही से पूछती है, आप अंदर घर तक चल सकती हैं ना कि मैं आपको उठा लूँ? तभी रूही बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस उस वक्त मैंने जस्ट पिया था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अभी ठीक है, बस हल्का सा सर घूम रहा है। अंशिका बोलती है, आप पक्का श्योर हो, आप ठीक हो? तभी रूही बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ एंड मैं चल सकती हूँ। एंड सच में रूही अब जो है वो आराम से कमरे की तरफ चली जाती है। अंशिका को बहुत डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि इन्होंने हाई हील भी पहने थे एंड साड़ी भी पहना था एंड ये बहुत ही रेयर पहनती है, तो इस तरह के कॉम्बो होने की वजह से अंशिका बहुत डर रही थी। ऊपर से हल्की सी ड्रिंक भी हो गई थी, लेकिन रूही जो है वो लड़खड़ाती नहीं है, वो बस चली जाती है। तभी अंशिका बोलती है कि रात ज़्यादा हो गई है, हमें सोना चाहिए। रूही बोलती है, बट मुझे नींद नहीं आ रही। अंशिका बोलती है, बट पीने के बाद से तो बहुत को नींद आती है, आपको नींद नहीं आ रही? अंशिका की बातें सुन के रूही बोलती है, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत गर्मी सी लग रही है, मुझे ये साड़ी खोलनी है। अंशिका, क्या आप मुझे हेल्प कर दोगे? यहाँ यहाँ पिन लगी हैं। अंशिका बोलती है, एक मिनट मैं हेल्प करती हूँ आपकी। इतना कह के अंशिका रूही की साड़ी के पिन पे ऐसे खोलने लगती है एंड रूही की हेल्प करने लगती है। बहुत से ऐसे जगह पे होते हैं जो अंशिका ने साड़ी के ऐसे पिन जो खोल दिए होते हैं, अब बस रूही के ऊपर वो साड़ी बस रखी रहती है, ऐसे कवर की हुई होती है। तभी रूही बोलती है, क्या आप मेरे बालों के पिन भी निकाल दोगी अंशिका? अंशिका बोलती है, हाँ एक मिनट में निकाल देती हूँ। एंड अंशिका जो है रूही को बेड पे बैठा के उसके बालों के पिन निकालने लगती है। हल्का सा कहीं कहीं पिन होता है तो रूही आह करती है, तभी अंशिका और धीरे से और प्रेम से करती है कि ताकि उन्हें दर्द ना हो। तभी ऐसे पिन निकालते निकालते एक ऐसा मोमेंट आता है कि अंशिका एंड रूही की नज़रें मिल जाती है। जैसे ही नज़रें मिलती है ना, तो दोनों की हार्ट भी हल्की हल्की बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तभी अंशिका कहती है, आप खुद से कर लेंगी? मुझे लगता है मुझे बाथरूम में जाना चाहिए, मुझे भी चेंज कर लेनी चाहिए। तभी रूही कहती है, क्यों, आपको करने में कोई प्रॉब्लम है? आप कर दो ना। अच्छा, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हो। अंशिका बोलती है, बात वो नहीं है रूही जी, देखिए मुझे आपको इस तरह, आज आप बहुत खूबसूरत, नहीं, मैं आपको नहीं, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि अम, मुझे ना, तो रूही बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो आप? तो अंशिका बोलती है, मुझे आपको किस करने का बहुत मन कर रहा है। रूही बोलती है, हाँ तो फिर करो ना, किसने रोका है आपको? अंशिका बोलती है, सच में? रूही बोलती है, हाँ सच में है, क्योंकि मुझे भी आपको किस करने का बहुत मन कर रहा है। अंशिका ये सवाल का जवाब सुनते ही बस वो रूही पे टूट पड़ती है। वो पेन एक हाथ से ऐसे नीचे नीचे सारे के सारे पेन नीचे बेड से फेंकती है एंड ऐसे किस करने लगती है। रूही भी वापस अंशिका को किस बैक करती है। दोनों की किस बहुत ही इंटेंस होती है। दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। एक दूसरे की हार्ट बीट इस कदर बढ़ रही थी कि बस उस कमरे में किस की आवाज़ एंड हार्ट बीट की धड़कन ही भर बस चारों तरफ गूंज रही हो। तभी हंसिका बोलती है, रूही जी, मुझे लगता है कि मैं आज अपने आप को नहीं रोक पाऊँगी। क्या आप मुझे मुझे अपने आप से दूर कर सकती हैं? क्योंकि मैं मेरी लिमिट मैं क्रॉस कर दूँगी। मुझे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ वो सब कुछ आज करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उसकी परमिशन दोगे? रूही बोलती है, हाँ, मैं भी आपके साथ करना चाहती हूँ। अंशिका बोलती है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप हल्के ड्रंक में हो, इस वजह से आप कह रहे हो एंड अगले दिन आप भूल जाओ, ऐसी बात तो नहीं होगी ना? रूही बोलती है, स्टूपिड, मैंने तो ड्रिंक इसीलिए की थी ना कि मुझे आपके साथ सब कुछ करना था एंड मुझे हल्के से एक सपोर्ट की ज़रूरत थी एंड अब वो आप हो। मुझे मुझे भी आपके साथ करना है। अंशिका ये सुन के बस वो तो एकदम ही वाइल्ड हो जाती है। वो रूही की बदन से साड़ी को यूँ ऐसे फेंकती है पीछे की तरफ, जो ऐसे कहीं दूर जाके गिरती है। रूही अंशिका की इस बोल्डनेस को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। तभी अंशिका बोलती है, माफ़ कीजिएगा, गलती हो जाएगी तो उसके लिए आप मुझे
माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। एंड इतना क्या कि जो अंशिका इतनी सहाय कर रही थी, जिसकी आवाज़ तक नहीं निकलती थी रूही के सामने, वो बस रूही के नेक के पास वो शक करना स्टार्ट करती है। रूही की तो आहें निकल जाती है। चारों तरफ रूही की आहें भर रही थी, और जितनी तेज़ रूही की आहें भरती ना, उतनी ही तेज़ अंशिका दोनों हाथ से रूही को दबा रही थी एंड उसे शक कर रही थी। ये इतना इंटेंस था कि रूही को बर्दाश्त नहीं होता एंड कहती, प्लीज़ आप इससे आगे करो ना, मैं होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। अंशिका ये सुन के कहती है, क्या? रूही बोलती है, हाँ, मुझे मुझे कंप्लीट करना है, मुझसे नहीं होल्ड हो रहा है। अंशिका बोलती है, सच में? रूही बोलती है, हाँ पापा, सच में नहीं होल्ड हो पा रहा है, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। रूही रूही की ये बातें सुन के अंशिका बोलती है, ओके ओके, मैं करती हूँ, बट अब से और होना। रूही बोलती है, अभी तक तो आप इतनी वाइल्ड थी, है ना? मैं कह रही हूँ ना सामने से, मुझे कंप्लीट करना है, तो आप कह रहे हो कि अब से और हो, करनी है आपको या नहीं करनी? अंशिका बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे करनी है, मैं करती हूँ। इतना करके अंशिका रूही के ऐसे नाभि के पास, पेट के नाभि के पास आती है ना, वहाँ पे किस करने लगती है। जैसे-जैसे अंशिका नीचे की तरफ बढ़ रही थी ना, रूही की आहें एंड रूही की तरफ बढ़ रही थी। रूही कहती है, अंशिका जल्दी करो ना, मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पे अजीब-सा फ़ील हो रहा है एंड मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ पे टच करो। अंशिका बोलती है, सच में मैं करूँ ना? रूही बोलती है, कितनी बार पूछोगे? मुझे सच में वहाँ पे आपके टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी अंशिका वहाँ पे आपने ले जाती है फेस को एंड फिर रूही को वो टच देती है। जैसे ही वो टच रूही फ़ील करती है, वो बोलती है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अंशिका बोलती है, आप एक बार कहो ना, आपको अच्छा लग रहा है? रूही बोलती है, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंशिका फिर अपना सर उठा के बोलती है, आप कहो ना अंशिका, आप करो ना। तो रूही बोलती है, प्लीज़ करो ना अंशिका। अंशिका बोलती है, एक बार और कहो ना। रूही बोलती है, हाँ प्लीज़, आप इस तरह से छोड़-छोड़ के ना बोलो ना, मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप करो। एंड इसी तरीके से हंसिका ने रूही को कंप्लीट कर दिया एंड वो रूही हल्की सी रिलैक्स होती है एंड फिर वापस हंसिका रूही के नेक के पास आके उसे शक करने लगती है एंड रातें यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उस रात इन दोनों ने शायद 6-7 राउंड तो मार ही दिए थे। जब रूही के कंप्लीट होने की इच्छा जब कम हो जाती है, तब रूही को अंशिका उसे छोड़ती है एंड फिर बाथरूम में चली जाती है। वो थोड़े से शावर लेती है एंड फिर शावर लेने के बाद से वो रूही के पास आके उसे हग करके सो जाती है। रूही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो उसे ये सब चीज़ें नहीं पता होती कि अंशिका उठ के शावर लेने गई है एंड शावर लेके आके सोई है वो। वो बस गहरी नींद में चली जाती है। सुबह होती है तो रूही रूही खुद को देखती है, जो कि वो अंशिका की बाहों में ऐसे बिना कपड़ों के लिपटी हुई थी। उसके ऊपर जो ब्लैंकेट थे पतले से, वो आधे सरके हुए थे। अंशिका एंड रूही की बॉडी ऐसे ही एक दूसरे से टच हो रहे थे। जब रूही ये चीज़ देखती है तो उसे बहुत शर्म आती है, तो वो ब्लैंकेट को अपनी तरफ थोड़ी सी खींचती है। तभी अंशिका की आंखें खुल जाती हैं एंड कहती है, आप जा रही हो? रूही बोलती है, नहीं, हाँ मतलब मुझे मुझे बाथरूम जाना है। अंशिका, कपड़े मैंने नहीं पहने हैं, क्या आप छोड़ोगे मुझे? अंशिका बोलती है, क्या बात करती हो? मैंने तो कल रात को बहुत दफ़ा देख चुका है, अब क्या शर्माना? रूही बोलती, क्या बात कर रही है अंशिका? आप मुझे जाने दीजिए ना, मुझे अजीब लग रहा है। तभी अंशिका अपनी एक आँखें खोलती है एंड बोलती है, अजीब लग रहा है? कल रात को तो कोई बहुत एक्साइटेड था एंड आज अजीब लग रहा है। रूही अंशिका के चेस्ट पे मारती है एंड कहती है, क्या बकवास कर रही हैं आप? कल रात की बातें आप क्यों कह रही हैं अभी? मुझे अजीब लग रहा है सच में। अंशिका बोलती, उफ़! अजीब लग रहा है? मुझे तो जहाँ तक याद है किसी को कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। ये बात सुनते ही हंसिका उठती है एंड रूही को बस मारने लगती है। रूही मार खाती है एंड बस वो देख रही थी। तभी रूही को हंसिका मार खाती है एंड वो रूही को देख रही थी। तभी रूही को रियलाइज़ होता है कि अरे! ये ऐसे मार खा रही है, मुझे देख क्यों रही है? तो फिर वो रूही की नज़रों सॉरी अंशिका की नज़रों की तरफ देखती है एंड खुद को देखती है, तो उफ़ यार! ये क्या किया है मैंने? वो अपने आप को देखती है रूही की, यार मेरे तो कपड़े ही नहीं है, और अंशिका जो है वो ऐसे उसे घूर रही होती है। तभी रूही अपने दोनों हाथों से कवर करती है एंड कहती है, ये क्या है आप इतनी इतनी ज़्यादा आप ठड़की कैसे हो सकती हैं अंशिका? मैंने तो आपको ऐसा नहीं समझा था।
अंशिका बोलती है, देखिए बात ये है ना कि हाँ, मैं ठगी नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ़ को देख रही थी। दूसरी बात, मैंने अपनी वाइफ़ के साथ सब कुछ मेरे अधिकार है देखने के, करने के, एंड मैंने कर लिया है। तो फिर मैं अपनी वाइफ़ को सुबह-सुबह ना देखूँ तो फिर क्या देखूँ? वो भी बोलती है, आप बहुत-बहुत नॉटी हो, मुझे नहीं पता था आप ऐसी हो। एंड ये बोल के वो ब्लैंकेट लेती है एंड इस बार वो अंशिका को ऐसे उसके कपड़े हटा देती है एंड वो ब्लैंकेट लेके बाथरूम की तरफ भागती है। तभी अंशिका बोलती है, यार मैं नंगी हो गई ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? रूही बोलती है, हाँ, हाँ, आप अभी तो आपने कहा ना कि हमने इतनी दफ़ा कर ली है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तभी अंशिका बोलती है, वेट, मैं भी आ रही हूँ ना बाथरूम में। एंड जैसे ही अंशिका उठ के बाथरूम की तरफ जाती है, तभी रूही बोलती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो पेन हो रहा है ना, ये बहुत डेंजर है। अभी मैं आती हूँ तो आपसे हिसाब लेती हूँ। एंड वो अंदर बाथरूम में जाके लॉक कर देती है। अंशिका जो है वो अपने सर पे हाथ रख के ये सारी चीज़ें सोच रही थी एंड हँस रही थी। तभी उसे रियलाइज़ होता है, अरे उसने भी तो नहीं पहने। तो उसने जो बाथ टॉवल रखे थे वो ऐसे पहन लेती है एंड बाहर वो मोबाइल अपना चेक करने लगती है। ऑफ़िस से रिलेटेड कुछ भी वर्क थे वो अपने करने लगती है। 20 मिनट बाद जब रूही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है, तो अंशिका जब रूही को देखती है तो गीले-गीले बाल होते हैं एंड उसके नेक के पास उसके लव बाइट के निशान होते हैं। यहाँ ऐसे हाथों के पास भी उसके निशान होते हैं, जो ऐसे रूही के जो उसने बाथ टॉवल लपटे थे ना, तो वो बस घुटने से ऊपर कहीं आ रहे थे। वहाँ घुटने के पास ऐसे वहाँ पे भी थाई के पास भी ऐसे हल्के-हल्के अंशिका के लव बाइट के निशान थे। तो अंशिका ये सब चीज़ें नोटिस करती है एंड उसे पता ही नहीं चलता है, रूही जो है उसे गुस्से में देख रही थी। तभी रूही बोलती है, क्या देख रही हैं आप मुझे ऐसे? अंशिका बोलती है, सॉरी, शायद मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही कल रात को परेशान कर दिया है। आपकी बॉडी पे इधर-उधर निशान पड़ गए हैं। रूही बोलती है, अच्छा, तो आपको पता है कितना पेन हो रहा है मुझे? आप कैसे ऐसे कर सकते हो? अंशिका बोलती है, सॉरी, वो बस, हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, तो मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी एंड मैंने ऐसे बस फ़्लो में कर दिया। रूही बोलती है, पता नहीं, मुझे लगता है वो ड्रिंक की वज़ह से मैं इतना ज़्यादा बोल गई। मैं वैसी नहीं हूँ अंशिका, आप मुझे गलत तो नहीं समझोगी ना? अंशिका बोलती है, नहीं बाबा, मैं आपको गलत क्यों समझूँगी? आप मुझे पता है वो ड्रिंक की वज़ह से आप ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे एंड आप हॉट फ़ील कर रहे थे, मुझे पता है। एंड मैं आपको जज नहीं करूँगी। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो रूही बोलती है, सच में ना? एंड रूही बोलती है, सच में ना? अंशिका बोलती है, हाँ बाबा, सच में, अब मैं आपको जज नहीं करूँगी एंड हम दोनों ऐसे पार्टनर हैं ना, तो फिर क्यों जज करना? अगर मेरी वज़ह से अगर आपको पेन हुआ है तो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो रूही बोलती है, नहीं, मैं अंशिका आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप शर्मिंदा हो। लाइक हम दोनों पार्टनर हैं तो कोई बात नहीं। अब लेकिन मैं अभी इस विषय में बात ज़्यादा नहीं करना चाहती। एंड ये बोल के रूही कपड़े निकालने चली जाती है। अंशिका बोलती है, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। एंड अंशिका जो है वो मेडिसिन लेने के लिए उसी बाथ ट्रेस में नीचे आ जाती है एंड वो मेडिसिन के किट लेके ऊपर जाने ही वाली होती है। तभी अंशिका की मॉम पीछे से टोकती है एंड बोलती है, तुम ऐसे कपड़े में क्यों घूम रही हो अंशिका? अंशिका बोलती है, ओह मॉम, वो पेन किलर लेना था ना, रूही जी को पेन हो रहा है तो वही देने के लिए मैं थोड़ा जल्दी में आ गई थी। तभी अंशिका की मॉम नोटिस करती है कि अंशिका के नेक के पास भी छोटे से ऐसे रेड-रेड निशान हुए पड़े थे। एंड वो बोलती है, ये क्या हुआ है तुम्हारे गर्दन के पास? अंशिका बोलती है, वो क्या हुआ है मुझे? तभी उसे याद आता है कि रूही जी ने भी तो उसे ऐसे नेक के पास ऐसे उसे लव बाइट दिए थे। तभी अंशिका अपने गर्दन पे हाथ रख लेती है एंड कहती है, वो शायद मच्छर ने काटा होगा, मॉस्किटो ने काटा होगा। वो ठीक हो जाएगा मॉम, मैं जाती हूँ। तभी अंशिका की मॉम बोलती है, हाँ, उस बिग मॉस्किटो ने काटा ना, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा मॉस्किटो रेड बाइट ज़्यादा ही दिख रहा है। ऑफ़िस जाने से पहले कवर कर लेना, वरना ऑफ़िस में भी सबको दिख जाएँगे मॉस्किटो बाइट। एंड ये बोल के अंशिका की माँ हँसने लगती है। इधर अंशिका भी तेज़ी में भागती है वो मेडकिट लेके एंड कमरे में जाके देखती है तो रूही ने अब कपड़े चेंज कर लिए थे एंड वहाँ जहाँ-जहाँ पे ऐसे बाइट के निशान थे, रूही उसे कवर कर रही थी मेकअप के द्वारा ताकि ऐसे लोगों को दिखे नहीं। तभी अंशिका बोलती है, ये मेडिसिन है ना, एंड ये कुछ खा लीजिएगा आप एंड फिर मेडिसिन ले लीजिएगा, मैं बाथरूम जाती हूँ। रूही बोलती है, ठीक है, आप रख दो। अंशिका भी बाथरूम में चली जाती है एंड रूही अपना मेडिसिन वगैरह लेती है एंड वो
थोड़ी देर के लिए बिस्तर पे लेट जाती है क्योंकि पेन उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए वो जल्दी में ऐसे बाथरूम की तरफ चली तो गई थी, बट ऐसे अब उससे चला नहीं जा रहा था। उसकी तबीयत भी हल्की-हल्की ठीक नहीं लग रही थी, सर में भी थोड़े-थोड़े दर्द हो रहे थे। तो इसीलिए वो मेडिसिन लेके रेस्ट करने लगती है। जब अंशिका बाहर आती है तो वो देखती है कि रूही जो है वो नीचे नहीं गई है, बल्कि मेडिसिन मेडिसिन ले लिया है उन्होंने, लेकिन वो रेस्ट कर रही है। तभी अंशिका थोड़ी घबरा जाती है एंड सोचती है कि शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज ऑफ़िस नहीं जाना चाहिए। एंड वो अपने ऑफ़िस में मेल कर देती है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती है। एंड अपने डैड को भी बोल देती है कि डैड, आज मैं ऑफ़िस नहीं आ सकती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डैड भी उसके ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करते हैं एंड ओके का मैसेज करके छोड़ देते हैं। इधर अंशिका अब रूही से पूछती है, आप ठीक तो हो ना? रूही बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे पता नहीं नीचे बहुत पेन हो रहे हैं। तभी अंशिका बोलती है, अच्छा अपने मेडिसिन लिया ना, अब 30 मिनट 45 मिनट रुक जाओ, मेडिसिन का असर होने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी रूही बोलती है, आज कौन-सा डेट है? तो अंशिका बोलती है 5 है। तो रूही को याद आता है कि आज उसके पीरियड्स के दिन भी आने वाले हैं। कहीं ये पीरियड्स की वजह से तो क्रैम्प्स नहीं आ रहे ना? तो अंशिका बोलती है, अच्छा तो आपका पीरियड का डेट है? तो रूही बोलती है, हाँ वही है, शायद उसी वजह से मुझे ऐसे क्रैम्प ज़्यादा आ रहे हैं। तो अंशिका बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ, मैं आपका ध्यान रखूँगी। एंड अंशिका सच में रूही का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट अच्छा-सा बना के लेके आती है, बिस्तर पे रहने उसे नीचे उतरने के लिए ही नहीं कहती है। एंड उसे वॉशरूम जाना होता है, अंशिका उसे गोद में ले लेती है एंड वो बाथरूम की तरफ ऐसे उसे ले जाती है। ये सारी चीज़ें रूही देख के वो बहुत खुश हो रही थी एंड वो अंशिका को मना भी करती है कि आप मत कीजिए ना, इतना परेशान नहीं होइए ना, मैं ठीक हूँ। दोपहर में अ, अंशिका रूही के लिए बहुत खूबसूरत सा लंच भी बनाती है। हालाँकि रूही का खाने का मन नहीं करता क्योंकि अंशिका 3 घंटे 4 घंटे पहले उसने ब्रेकफ़ास्ट दिया था, वो भी हैवी दे दिया था एंड अब लंच करने के लिए बोल रही है। रूही बोलती है, नहीं अंशिका मेरा मन नहीं है। अंशिका बोलती है, खा लीजिए ना प्लीज़, ऐसे नहीं करते। तो रूही वो खा लेती है एंड ज़्यादा नहीं खाती, हल्की-फुल्की खाती है। तभी रूही को अंशिका एक मेडिसिन देती है कि इससे आपको क्रैम्प कम आएँगे एंड आप ठीक हल्का फ़ील कीजिएगा। रूही भी मेडिसिन लेके थोड़ा रेस्ट करती है। अब शाम होते ही रूही एकदम ही अच्छी फिट हो जाती है एंड उसके जितने भी पेन थे वो सब कुछ ठीक हो गए थे। तभी अंशिका बोलती है, मैं घूमने चली कहीं? आज दिन भर आप घर में ही रही, बेडरूम में रही, आप बोर हो गई होंगी। रूही कहना तो चाहती थी हाँ, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, माँ के साथ भी उसने टाइम एक बार भी नहीं स्पेंड किया है, पता नहीं माँ को क्या लगेगा। तो बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं है। तभी अंशिका सबके सामने बोल देती है कि चलिए ना लॉन्ग ड्राइव पे, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बस हम हल्की चाय पी के आ जाएँगे। तभी अंशिका की माँ रूही से बोलती है, हाँ, हाँ, जाओ रूही, अंशिका वैसे भी इसने छुट्टी लेके रखी है, रोज़-रोज़ इसे समय तो मिलेगा नहीं, तो आज घर पे है तो घूम के चली आओ। जब उसकी अंशिका की माँ बोलती है तो रूही भी अपना मन बना लेती है कि हाँ ठीक है, और उसे भी वैसे भी जाने का मन था। तो अंशिका बोलती है, बाइक से चले या फिर कार से? वैसे अगर आपके पीरियड हुए हैं तो कार सही रहेगा, लेकिन अगर बाइक से चलेंगे तो लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ज़्यादा आएगा। वैसे आप जो कहो मैं उसी से चलूँगी। तो रूही बोलती है, कार से तो मैं चलती ही हूँ और पेन तो मुझे ज़्यादा हो नहीं रहा है, बाइक से चलेंगे, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंशिका बोलती है, जैसी आपकी मर्ज़ी। एंड अंशिका रूही को हेलमेट पहनाती है एंड उसे अपनी बाइक पे बैठाती है। दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। रात का समय हो चुका था। ठंडी-ठंडी हवाएँ एक-दूसरे को टच कर रही थी। अंशिका बोलती है रूही से, आप मुझे हग कर लो ना, मुझे अच्छा लगेगा। रूही वैसा ही करती है एंड अंशिका को हग कर लेती है एंड अंशिका से रूही बोलती है, अब आपको अच्छा लग रहा है? अंशिका बोलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो लोग एक चाय के तपेले पे रुकते हैं एंड वहाँ पे 2 चाय ऑर्डर करते हैं एंड दोनों एक दूसरे को देखते हुए चाय पीते हैं। रूही बोलती है, ये मोमेंट बहुत प्यारा है अंशिका, पता है ऐसा मैंने ऐसा सोचा था कभी कि हाँ, हम ऐसे करेंगे एंड आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। हाँ, पता है ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये टाइम एंड आपका साथ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अंशिका बोलती है, मुझे पता है कि आपको ये अच्छा लगेगा, तभी मैं आपको लेके आई हूँ। एंड चाय पीने के बाद से अंशिका रूही के लिए वो बहुत सारे चॉकलेट्स एंड स्नैक्स वगैरह ख़रीद लेती है एंड वो रख लेती है अपने बाइक के पास। रूही मना भी करती है कि इतने सारे चॉकलेट्स एंड इतने सारे स्नैक्स के क्या करेंगी ये अंशिका, ये सही नहीं है, इतना सेफ़ नहीं है। तो अंशिका बोलती है, मैंने देखा है वीडियो में लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं ना, इस तरह की चीज़ें उनको खाने का बहुत मन करता है।
अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप किसी को दे देना, बट मेरा मन था, मैं आपके लिए, मुझे लेना था तो मैंने ले लिया। तो रूही बोलती अच्छा ठीक है। तो वंशिका बोलती है हम कहीं साइड पे चले, ऐसे जहाँ पे चारों तरफ ऐसे मतलब मतलब शहर के अंधेरे, शहर की जगमगाती रोशनी से थोड़े से दूर हो। और रूही बोलती है बट रात ज़्यादा नहीं हो जाएगी, अभी 9 बज रहे हैं। अंशिका बोलती है 9 ही तो बज रहे हैं ना, बस 1 घंटे लगेंगे। एंड वो रूही को वहाँ पे ले जाती है। वो जगह पे ऐसे कपल लोग ही थे जहाँ पे बस शहर की शोर शराबे से दूर थे। एंड रात की चांदनी के में सब लोग खड़े थे, ज़्यादा नहीं 5-6 कपल होंगे। एंड सब बहुत दूर दूर पे खड़े थे। कुछ कपल एक दूसरे से किस कर रहे थे। अंशिका ये देखती है तो वो भी रूही की तरफ देखने लगती है। रूही बोलती है क्या आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे अचानक से। अंशिका बोलती है आप अपने आसपास तो देखो क्या चल रहा है। रूही बोलती है तो क्या मतलब है, चल रहा है चलने दीजिए, ये उनका मन है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तभी अंशिका अपने दोनों हाथ रूही के कंधों पे रख देती है एंड कहती है अगर मेरा मन हो तो। रूही बोलती है फिर भी अंशिका मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगता, मुझे अजीब लग रहा है इस तरह ओपन में इस तरह चीज़ें करनी। अंशिका बोलती है प्लीज़ थोड़ा सा करने दो ना, मुझे मेरी फीलिंग्स को समझो ना। तो रूही बोलती है वहाँ आप नहीं मानोगे ना। अंशिका बोलती है अगर आप ऐसे मना कर दोगे तो मैं क्या करूँ, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर सकती, बट इस दिल को समझाना पड़ेगा कि ओके ठीक है, मेरी वाइफ़ को पसंद नहीं है इस तरह की आउटिंग करना, मैं समझा लूँगी खुद को। रूही ये सुनते ही अपने लिप्स अंशिका के होठों पे रख देती है एंड सॉफ्ट एंड प्यारा सा किस करती है एंड बोलती है अब हो गया, अब ठीक है। अंशिका बोलती है अब ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे क्या होता है मेरे साथ बने रहो। एंड आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड ये मोमेंट आपको कैसा लगा, लाइक पसंद आया ना, और प्लीज़ बता देना कैसा लगा।